अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शेरजील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे कराची से। अहम खबर दें, कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बना दिया गया है। कुरंगी सनती इलाके से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SSP कुरंगी के मुताबिक 2 हैंड ग्रेनेड जबकि 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई हैं। दहशतगर्दों की शनाख्त खावर हुसैन और जाबिर के नाम से हुई है। मुलजिमान को मुख्तलिफ गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स के जरिए लाखों रुपए भी मौसूल हो चुके हैं। रॉ एजेंट्स की गिरफ्तारी पर मजीद भी आपको अपडेट करते चलें। कराची में बड़ी दहशतगर्दी का मनसूबा नाकाम बना दिया गया है और एक बार फिर रॉ के दहशतगर्द पकड़े गए हैं। इससे मुतालिक SSP कुरंगी ने बताया है कि 2 हैंड ग्रेनेड और 9mm पिस्तौल की गोलियां और पिस्तौल बरामद की गई है। दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली गई है जिनके नाम खावर हुसैन और जाबिर के नाम बताए गए हैं। मुलजिमान को मुख्तलिफ गैर मुल्की बैंक अकाउंट से लाखों रुपए भी मौसूल हो चुके हैं। मुलजिमान हाई प्रोफाइल टारगेट्स की कराची में रैकी करते थे और इसके बाद जो मालूमात थी बाकायदा तौर पर भारत भेजी जाती थी। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाए। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कमीशन के मुताबिक जो कर रहा है वो नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ने सियासी लोगों को निशाना बनाया। जो मुलव्विस थे उन्हें नज़रअंदाज किया। हमारे फैसले पर अमल दरामद कर लेते तो शायद 9 मई ना होता। लगता है फैजाबाद धरना कमीशन का काम फैज़ हमीद को बरी करना था। हमने तो फैसले में कहीं भी उनका नाम नहीं लिखा था। समझ नहीं पा रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। इंक्वायरी कमीशन ने फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का फैजाबाद कमीशन रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जनरल फैज हमीद ने कमीशन को बताया माली मुआवनत के मामला देखना ISI की जिम्मेदारी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है। कमीशन कह रहा है जो कर रहे थे वो जिम्मेदार नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन कह रहा है पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की ये नहीं बताया कमीशन ने। इंक्वायरी कमीशन को लगता है पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ है। सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है फैजाबाद धरना कमीशन का काम फैज हमीद को बरी करना था। समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट है ये। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में। मुझे याद नहीं आता कि मैंने लिखा था। इस जजमेंट में है नहीं, आपने नाम तो नहीं लिखा हुआ था। इन्होंने तो बस एक ही टास्क रखा है, शायद मद्देनजर ये मुझे करना है। कह रहे उन्होंने कह दिया हमारा है ही नहीं काम। अटॉर्नी जनरल ने कहा, फैज हमीद ने बयान में कहा ISI ने धरने के लिए फंडिंग नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फैज हमीद ने ये फतवा दिया और कमीशन वालों ने मान लिया। क्या फैज हमीद को जाती हैसियत में बुलाया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने फैज हमीद को सवालनामा भेजा था जिसका जवाब आया था। चीफ जस्टिस ने कहा, ओहो अच्छा, इंक्वायरी कमीशन ने फैज हमीद को बुलाने की जरूरत तक नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे फैसले पर अमल दरामद कर लेते तो शायद 9 मई भी न होता। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे। कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इसकी जितनी नुमाइंदगी उसका उतना मैंडेट। किसी की नशिस्तें किसी और को कैसे दी जा सकती हैं। मखसूस नशिस्तों पर बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। अदालत उज़्मा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर अपील पर समाअत हुई जिसमें वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि
सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें उन्हें कैसे मिल सकती हैं? क्या बाकी बची हुई नशिस्तें भी उन्हें दी जा सकती हैं? कानून में ऐसा कुछ है? अगर कानून में ऐसा नहीं तो फिर क्या ऐसा करना आईनी स्कीम के खिलाफ नहीं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सवाल किया कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे? अगर मजीद कुछ सीटें बच जाएं, उनका क्या करना है? कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? सियासी जमात को इतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से बनती हैं। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने पार्टी नामजदगियां दाखिल ही नहीं की। आज़ाद अरकान को कितने दिन में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को 3 रोज में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। उमर अयूब ने कहा सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुतनाज़ हो गया। अदालती फैसले के बाद इंतखाब दोबारा कराना पड़ेगा। शिबली फराज ने कहा अदालती फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों का मसला हल हो गया। 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को अलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असम्बली में भी और तीनों प्रोविंशियल असम्बली में भी, कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है कि आप वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन, आपका स्पीकर का इलेक्शन, आपका डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, आपका सदर का, सारे के सारे इलेक्शन जो है ये तनाज़े में पड़ गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो लोग रिजर्व सीट्स पे इनकी ख़वातीन आई हैं वो दर हकीकत इन पार्टियों की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया है जिसमें कि हमारी पार्टी के जो रिजर्व सीट थी, ये सारी जो फैसला हुआ है ये एक बहुत तारीखी फैसला है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारर कहते हैं लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्म जारी करता तो मुनासिब होता। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से गुरेज करना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार से मुताल्लिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई होगी। जस्टिस बाबर के ख़त को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को ख़त लिखा था। आज केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस पर समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपीलों पर समाअत की। वकील सलमान सफदर ने कहा कि क्या ये केस बहुत लंबा हो गया, इस्तदा है कि जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने बताया कि मेरा ताख़ीर करने का कोई इरादा नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम आपके दलाइल की तारीफ़ करेंगे क्योंकि आपने अदालत को तफसीली बताया है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की जेल से घर जाने की राह हमवार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। 15 दिन में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुनाते हुए परवेज़ इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। रिमार्क्स में कहा गया है कि परवेज़ इलाही की उम्र 78 साल है, उनके इलाज से मुतालिक मामला भी देखा जाए। PTI की सियासी कमेटी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वक्कास के नाम की मंजूरी दे दी है। शेख वक्कास अकरम का कहना है कि पार्टी की तरफ से किसी ओहदे के लिए अभी मुझे पैगाम नहीं दिया गया। शेर अफजल के भाई स्टार हैं, वो पार्टी का असासा हैं।
नहीं समझता कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए अहम मसाइल को वसीतर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने मुश्तरका मफादात की अहमियत अहदाफ आगे बढ़ाने के मौके पर रोशनी डाली। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर से मिलना चाहिए। नोट पर बेल फॉरेन ऑफिस की तरफ से आया था और उस पर अमेरिकन सफ़ीर ने जो ये बैसाखियों वाले वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और उसके साथ साथ मेरा ख्याल सदर के साथ थी और लीडर ऑफ दी अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली के साथ थी और ये चीज़ पॉलिटिकल कमेटी में रखी गई थी और ये मुलाकातें जो हैं ये डिप्लोमेटिक कोर के साथ जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से आती हैं तो आप करते हैं और उस पर मुल्क के हवाले से बातचीत होती है और जिस तरह मैंने बात की कि पब्लिकली हम लोग वही बातें उस पर हम लोग जोर देंगे जो हमने अंदर भी की थी और वो है एक पॉइंट एजेंडा, आइन और कानून की पासदारी। वेलकम बैक। अब बात कर लीजिए गज़ा से मुताल्लिक। गज़ा पर इजराइल की बमबारी का सिलसिला ना रुक सका। जंगबंदी की उम्मीद भी धरी की धरी रह गई। इजरायली जंगी तैयारों और तोपखाने ने गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर आग बरसाई जिससे मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सरजमीन फ़लस्तीन नौहकना मुख्तलिफ इलाकों पर आगो आहन की बारिश। गजा के नवाही इलाके जब्बालिया पर काबिज जहाज़ों और तोपखाने की बमबारी ने तबाही मचा दी। 11 घरों पर हमलों में 11 बच्चे और 8 खवातीन समेत 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली जारहियत से अब तक 34,683 फ़लस्तीनी शहीद जबकि जख्मियों की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई। जहाँ बाग और जख्मियों में बच्चों और खवातीन की तादाद ज़्यादा है। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक भड़क पर मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया। उनका कहना है कि भारत आज़ाद कश्मीर को हड़प करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान ने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। पाक बहरिया के ऑफिसर्स, CPO सेलर्स और सिविलियंस के अस्करी अवार्ड तकवीज़ करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 4 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 4 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 104 चीफ पेडी ऑफिसर्स और सेलर्स को तमगा खिदमत मिलिट्री दी गई। 44 ऑफिसर्स और सिविलियंस को चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ की जानिब से खुसूसी दस्ता खतूत से भी नवाजा गया। तकरीब में पाक बहरिया के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की कसीर तादाद मौजूद थी। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताया कि दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर पाकिस्तान टीम आज शब रवाना हो सकती है। स्क्वाड की क़यादत स्टार बैटर बाबर आजम करेंगे। आयरलैंड में ग्रीन शर्ट्स 3 मैचेस की T20 सीरीज़ खेलेंगे। इंग्लैंड से 4 मैचेस की T20 सीरीज़ में बाबर 11 पंजा आजमाई करेगा। इंग्लैंड टूर की तकमील पर पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए अमरीका रवाना हो जाएगी। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स पहले मैच में 6 जून को मेज़बान अमरीका से डलास में मद्दे मुकाबिल होंगे। इनफरादी सतह पर नहीं, टीम के मफाद को पेश नज़र रख कर फैसले किए जाएंगे। मेरा, रिजवान, साइम और फ़खर के टॉप ऑर्डर का मामला नहीं, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया। मलेशिया के शहर एप्पा में जारी सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तानी टीम ने मंगल को अपना तीसरा मैच खेलना है। जापान से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ग्रीन शर्ट्स दोपहर 3:15 पर मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में पाकिस्तान टीम अब तक नाकाबिल शिकस्त है। पहले मैच में मलेशिया को 5-4 से ज़ेर करने के बाद ग्रीन शर्ट्स ने कोरिया को 4-0 से ज़ेर किया था। बतौर चाइल्ड स्टार करियर का आगाज़ करने वाले नौजवान पाकिस्तानी अदाकार ज़ोहाब खान और अदाकारा वानिया नदीम निकाह के बंधन में बन गई हैं। तकरीब में अदाकार जोड़ी के अहल खाना, करीबी रिश्तेदार और दोस्तों ने शिरकत की है। इसके साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।